Hello everyone, welcome to IS Toppers. This is the editorial analysis initiative and 20 जनवरी 2021 का एडिटोरियल है बिल्डिंग अ वायबल वैल्यू चेन फॉर पल्सेज इन इंडिया। कंटेक्स्ट है वैल्यू चेन फॉर पल्सेज इन इंडिया। सो अगर हम बात करें पल्सेस की तो ये इंडियन डाइट का एक मेजर पार्ट है एंड अ रिच सोर्स है प्रोटीन का, स्पेशली टू वेजिटेरियंस। पल्सेज में ऑन एन एवरेज सीरियल क्रॉप से डबल प्रोटीन होता है। Major pulses in India are chickpeas, pigeon peas, मूंग, उड़द, मसूर and other pulses. In the recent years, वर्ल्ड में pulses की डिमांड बढ़ी है बिकॉज अब ज़्यादा लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। सो पल्स प्रोडक्शन एक लार्ज फाइनेंशियल गेन दे सकता है इंडिया को। इंडिया एक्सपोर्ट कर सकती है ह्यूज अमाउंट ऑफ पल्सेस। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि पल्सेस बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाती हैं। इन्हें स्टोर या फिर लॉन्गर सेल्फ लाइफ प्रोवाइड करने के लिए हमें एक प्रॉपर वैल्यू चेन सिस्टम की ज़रूरत है। तो आइए जानते हैं इसको डिटेल में। तो जानते हैं व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ पल्स इन इंडिया। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेज इन द वर्ल्ड। इन द लास्ट डिकेड पल्स प्रोडक्शन इंडिया में बहुत रैपिडली बढ़ा है। 2009-10 में जहां इंडिया का पल्स प्रोडक्शन था 146.4 लाख टन्स, जिसे हम देख सकते हैं एट 231.5 लाख टन्स इन द ईयर 2019-20। सो इन द रिसेंट टाइम हमने देखा है कि गवर्नमेंट इज़ पुशिंग फॉरवर्ड द एग्रीकल्चर ऑफ पल्सेस एंड गवर्नमेंट रेगुलर प्रोक्योरमेंट कर रही है पल्सेस का एंड इंकरेज कर रही है पल्स प्रोडक्शन बाय प्रोवाइडिंग इंक्रीज्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू फार्मर्स। तो जिससे ये इंश्योर हो रहा है कि पल्सेस का इंडिया में प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी यानी यील्ड पर हेक्टेयर भी बढ़ी है एंड जिसका वन ऑफ द मेजर रीज़न मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। एंड सिंस गवर्नमेंट रेगुलरली प्रोक्योरमेंट कर रही है तो उससे एक अश्योर्ड मार्केट मिलती है कल्टिवेटर्स को। सो हम कह सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं चैलेंजेस क्या है। पल्सेस का प्रोडक्शन इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है क्योंकि इनके प्रोडक्शन में कम अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ होता है एंड ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं जो किसी भी लैंड की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करता है। तो इन टर्म्स ऑफ कल्टिवेशन पल्सेस का प्रोडक्शन इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल है एंड अगर पल्सेस का इंटेक बढ़ता है तो उससे न्यूट्रिशन बढ़ता है किसी भी पॉपुलेशन का। तो चैलेंज ये है इंडिया में पल्सेस का मार्केट प्राइस सेरेल से काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से पुअर पॉपुलेशन पल्स अफोर्ड नहीं कर पाती या फिर एडिक्वेट क्वांटिटी में पल्स इंटेक नहीं कर पाती। तो इसके लिए ज़रूरत है हमें अफोर्डेबल पल्सेस की। ये कैसे इंक्रीज़ हो सकती है? पहला सजेशन ये है कि पल्सेस को अंडर पीडीएस सिस्टम इंक्लूड कर दिया जाए, यानी इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिससे पुअर फैमिलीज़ को मिनिमम पल्सेस का इंटेक मिले पर मंथ। एंड जो पल्स ग्रो करते हैं उनके लिए क्या हो सकता है, एक फिक्स्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस उन्हें प्रोवाइड किया जाए। तो सॉल्यूशंस को अभी और डिटेल में जानेंगे। सेकंड चैलेंज है अनसर्टेन प्रोडक्शन साइकिल। अगर इंडिया में पुअर रेनफॉल होती है उसकी वजह से पल्सेस के प्रोडक्शन में थोड़ा असर पड़ता है, तो उस टाइम हमें दिखता है कि पल्सेस का प्रोडक्शन कम होता है और इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो यानी दिस प्रोडक्शन साइकिल इज़ नॉट सर्टेन। एंड उसके बाद क्या है कि इंडिया अभी लैब यील्ड को मैच नहीं कर पाया है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से काफ़ी पीछे है। इन अदर वर्ड्स इंडिया में पल्सेस यील्ड गैप बहुत ज़्यादा है, यानी ये गैप है बिटवीन लेबोरेटरी कंडीशन में कितनी यील्ड एक्सपेक्टेड है एंड एक्चुअल फार्मर के फील्ड में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। इसके गैप को हम बोलते हैं पल्सेस यील्ड गैप एंड दिस इज़ टू हाई विच इज़ अप टू 50%। अदर चैलेंजेस आर प्रॉपर प्रोक्योरमेंट की फैसिलिटीज़ नहीं होना। हमने पल्सेस का प्रोडक्शन तो बढ़ा लिया बट पल्सेस को काफ़ी टाइम तक स्टोर करने के लिए हमें वेयर हाउसेज़ की ज़रूरत है, जिनके एब्सेंस में पल्सेस स्पॉइल हो जाएंगी। अभी गवर्नमेंट एजेंसीज़ टोटल प्रोडक्शन का सिर्फ 33% ही प्रोक्योर करती हैं। इंडिया में पल्सेस का प्रोक्योरमेंट करती है NAFED यानी नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इंडिया में टोटल वेयर हाउस की जो स्पेस है उसमें से सिर्फ 7.5% ही पल्सेस को अलॉट होता है एंड जो बहुत कम है कंपेयर टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस इन इंडिया, जो अभी प्रेजेंटली है 23 मिलियन मैट्रिक टन्स। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? बाय बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग वैल्यू चेन सिस्टम। वैल्यू एडेड सप्लाई चेन के पार्ट्स है सीड सप्लायर यानी क्वालिटी सीड्स, ग्रेन प्रोड्यूसर, पेस्ट एंड डिजीज़ मैनेजमेंट, फिर है प्रॉपर हार्वेस्टिंग एंड प्रॉपर स्टोरेज सिस्टम। उसके बाद आता है हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, यानी जो हार्वेस्ट हुआ है उसे ट्रांसपोर्ट करना। फिर बात आती है फूड प्रोसेसिंग की, यानी उसे प्रोसेस करना एंड फाइनली मार्केटिंग करना। अगर ये सारे डॉट्स अच्छे से कनेक्टेड हैं
तब हम बोलते हैं कि वैल्यू चेन सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप कि हमें वैल्यू एडेड सप्लाई चेन को इम्प्रूव करना है। इसके लिए हमें प्रोसेसिंग यूनिट्स का नंबर इंक्रीज़ करना पड़ेगा, यानी स्मॉल स्केल प्रोसेसिंग यूनिट्स या फिर जो हाउस होल्ड लेवल्स में प्रोसेसिंग यूनिट है उसे इंकरेज कर सकते हैं। इसका मीनिंग है कि जो कल्टीवेटर या फार्मर है उसके फार्म के लोकेशन में ही अगर प्रोसेसिंग यूनिट सेट हो जाते हैं तो वो इन प्रोसेसिंग यूनिट से रॉ या फिर अनप्रोसेस्ड पल्सेस को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू हाई एंड प्रोडक्ट्स जो होंगी प्रोसेस्ड दाल्स, एंड जिससे एक सिग्निफिकेंट वैल्यू एडिशन मिलेगा। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन प्राइस बिटवीन प्रोसेस्ड पल्स एंड अनप्रोसेस्ड पल्स, और ये प्राइस डिफरेंस है जो अभी प्रोसेसिंग मिल्स को जा रहा है वो डायरेक्ट फार्मर को मिलेगा अगर स्मॉल स्केल पे प्रोसेसिंग यूनिट्स सेटअप हो जाते हैं नियर कल्टीवेटर्स लोकेशन। तो इसके लिए क्या हो सकता है कि बहुत से डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट स्कीम्स को हम कन्वर्ज कर सकते हैं टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूरल पुअर्स एंड इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स। एंड हम यूज़ कर सकते हैं अदर गवर्नमेंट इनिशिएटिव का, जैसे CEFP-PC स्कीम जो है क्रिएशन और एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन कैपेसिटीज़, जिसका मीनिंग है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देना और प्रिजर्वेशन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना। फूड प्रोसेसिंग से क्या हो सकता है कि पल्सेस की सेल्फ लाइफ बढ़ सकती है और जो फार्मर्स है इससे वो कैप्चर कर सकते हैं डोमेस्टिक कंज्यूमर एज वेल एज इंटरनेशनल कंज्यूमर्स। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में एक स्कीम लॉन्च की थी, प्राइम मिनिस्टर किसान संपदा योजना। इसका एम था इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना कंट्री में फॉर फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना। इसके अदर एम थे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को मॉडर्नाइज करना, वैल्यू एडिशन करना, फूड पार्क्स खोलना और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना। यानी ये सब करके हम एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू चेन सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। फर्दर हम प्रोवाइड कर सकते हैं फंडिंग फैसिलिटीज़ टू फार्मर्स, एंड जिसके लिए गवर्नमेंट ने 2020 में एक फ़ंड इस्टेब्लिश किया है जो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये Rs 1 लाख करोड़ का फंड है जो मीडियम से लेकर लॉन्ग टर्म डेब्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटी देगा। ये फंड्स दिए जाएंगे टू क्रिएट पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स। एंड नेक्स्ट स्टेप हो सकता है जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है इनको स्ट्रेंथन करके। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है फार्मर्स का। इंडिया में मैक्सिमम जो फार्मर्स हैं वो स्मॉल या फिर मार्जिनल फार्मर्स हैं, तो इसीलिए ये इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं जिससे उनकी कलेक्टिव स्ट्रेंथ बढ़े एंड ये अपने इश्यूज़ जैसे कि टेक्नोलॉजी इशू है, सीड्स हैं, फर्टिलाइज़र है या फाइनेंशियस ऐसे कुछ डिमांड रख सकें कलेक्टिवली। तो इस तरह के जो FPOs हैं हम इन्हें स्ट्रेंथन कर सकते हैं जो इम्प्रूव करेगी बार्गेनिंग पावर्स ऑफ फार्मर्स। और हम स्टार्टअप को प्रमोट कर सकते हैं इन एग्रीकल्चर, उनको टैक्स बेनिफिट दे सकते हैं जिससे जो इंक्यूबेशन या फिर जो इनोवेशन सिस्टम हो रहा है इसे बूस्ट मिले एंड इनोवेशन प्रमोट हो कंट्री में। सो इन द एंड हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम ये सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं तो ये एक विन विन सिचुएशन होगी कंज्यूमर्स के लिए, जिनको बेटर एक्सेस मिलेगा पल्सेस का जिससे उनका न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड बढ़ेगा, एंड फार्मर्स के लिए जिससे उनको पल्सेस का बेटर प्राइस मिलेगा, एंड कलेक्टिवली ये सब रिफ्लेक्ट होगा बाय इंक्रीज इन द GDP ऑफ द कंट्री। तो आई होप आपको एडिटोरियल समझ आया होगा। डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।